प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और बताएं, छोड़ने से ही कुछ मिलता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री हो गई थी। इनके पास जो था ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। और कसम भगवान की छोड़े तो हम भी हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। इस माइक को पोंछना जरूरी था, इसमें करुण रस का वायरस घुस गया था। सबसे पहले एक दिल्ली का कवि खड़ा हो गया। हाँ। उसने कहा, दिल्ली में एक लड़की ने एक लड़की से पूछा, हाँ, दिल्ली में लड़की को लड़का नहीं मिला था क्या? उसको बनारस ले आते। सुदीप भोला बड़े कवि हैं कद से। बड़ा कवि खसक लिया। यह अखिलेश द्विवेदी का जलवा है कि खसक लिया। वो बड़े कवि थे कद से। एक बड़ा कवि और है बिहारी लाल अंबर, जिसके बाल बड़े हैं। तो कविता के इन दो कठिन प्रेतों को प्रणाम करता हूं मैं। अच्छा, हम जब अली है वही जगह कोने में बैठ गईली। इवेंट मैनेजमेंट की एक मैनेजर महिला हमारे बगल में बैठ गई। अभी 65 वर्षीय योद्धा को कुछ कुछ होने लगा। कुछ कुछ होते रहल कि चल गए, जोन होत रहल बंद हो गए। आप मजा लीजिए। ये जाहे के लिए कवि सम्मेलन बना है, बस वही कवियों को बुलाना चाहिए। और आपको बता दें, यहाँ वीर रस के कवियों की क्या सार्थकता थी। वीर रस के कवि आके कह देगा पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ देवा भैया, यहाँ जगह कम होगा। जोन काम यहाँ करे कि चाहे नहीं, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहरा। क्या बात है गुरु, वाह 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 वाह। अब फिर से मत करिए। गई गुजरी देह पर किसी तरह तो एनर्जी भरता हूं मैं। उसी में फिर से देखिए, ये सभा स्थल है। यहाँ उस कोने, इस सामने, आड़े तिरछे, दाहिने बाएं, सब जगह औरतें विराजमान हैं। यानी पुरुष समाज पूरी तरह औरतों के ग्रिप में है। हालांकि हम सरकार के एक नारे से सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो काहे मानी।
लेकिन एकरी मतलब थोड़ा हो हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और बताएं, छोड़ने से ही कुछ मिलता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री हो गई थी। इनके पास जो था ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। और कसम भगवान की छोड़े तो हम भी हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। इसलिए बनारस के अच्छे लोगों, आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। वाह, छा गए गुरु। मगर हम समझ ली कि अगर ये सिनेमा के गीत न होते तो इन पैरोडीकारों का होता क्या। ओरिजिनल पोएट अब खड़ा हुआ है। यह है ओरिजिनलिटी। भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, वाह, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, वाह, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। हमें इस तरह की कविता नहीं पढ़ते। पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। तालियां बजाइए, अपना काम लगाता हूँ अब। देखिए ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना। अच्छा। कि दिल्ली के मालिक देखिए कंगाल हो गए। वाह। दिल्ली के मालिक देखिए कंगाल हो गए, दिल्ली के मालिक देखिए कंगाल हो गए, टुकड़ा के 3 और खस्ता हाल हो गए, सपनों के शीश महल से भी बेदखल हुए, सपनों के शीश महल से भी बेदखल हुए, कुर्सी गई बेहाल केजरीवाल हो। वाह। ये देखिए, ये मैंने शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश में एक ठो और नेता थे, कुछ दिन पहले जब चुनाव था तो इस दल में थे, ऐन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए तो कहते हैं मैं नेवला हूँ। मैं नेवला के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और आपका समर्थन मांगता हूँ। समर्थन मिलेगा तो 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे, नहीं कसम खा के नहीं आए। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, हाँ। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। वाह, क्या कहने, वाह।